हेलो रितिका, टेस्ट पॉजिटिव आया यार। क्या? तूने टेस्ट कर लिया? हाँ यार, प्रेगनेंसी किट कहाँ से लाई? ऑनलाइन मंगाई थी। जब भाभी घर पर नहीं थी तब डिलीवरी करवा ली। और तू क्या बातें कर रही है यार कि प्रेगनेंसी किट कहाँ से मंगाई? यार मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया यार। अब मैं क्या करूंगी? यार जो मैं कहूँगी वो करेगी तू? हाँ बता, क्या करूं? तो अपने घर पर सच बता दे। क्या तू पागल है? नहीं नहीं, देख नेहा, तेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर नेहा। हाँ भाभी। क्या हुआ? तू इतना डरी हुई क्यों है? और तू सुबह से अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। कुछ बात है क्या? नहीं नहीं भाभी, कुछ नहीं। नहीं बेटा, कुछ तो जरूर हुआ है। बता ना क्या हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ भाभी। बता ना बेटा, क्या बात है? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? नेहा, क्या हुआ? भाभी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डरी हुई हूँ? पर क्यों? भाभी, मेरे पीरियड्स के पूरे 10 दिन हो गए। अरे यार नेहा, कभी कभी स्ट्रेस में ऐसा हो जाता है। तेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी कारण स्ट्रेस के चक्कर में 10 दिन लेट आगे बढ़ गई होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं भाभी, ये एग्जाम्स की वजह से नहीं हुआ है। तो फिर किस वजह से हुआ है? भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ, बता ना क्या बात करनी है। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप भैया को नहीं बताओगे। भैया से बचा लोगी? ऐसा क्या किया है तूने नेहा? क्या किया है? भाभी, बता ना, क्या बात है? पहले आप प्रॉमिस करोगे आप भैया को नहीं बताओगे। इसे कैसे वादा कर दूं मैं नेहा, जब तक तू मुझे नहीं बताएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। आप प्रॉमिस करो ना। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अब मुझे बता क्या हुआ है, बता। भाभी, बता, टेंशन मत दे। उस रात जब मैं रितिका के यहाँ गई थी। हाँ, तुम गई थी आगे? तो उस रात मैं रितिका के नहीं गई थी। टिका क्या नहीं गई थी तो कहाँ गई थी? उस रात कहाँ गई थी नेहा? भाभी, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। मैं उस रात उसी से मिलने गई थी। क्या? हाँ भाभी, मैं झूठ बोलकर रोहन से मिलने गई थी। तुझे क्या बोल रही है नेहा? भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इसका तेरे पीरियड्स की होने से क्या लेना देना है? भाभी, उस रात रोहन और मैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ। नहीं। तू ये मत कहना कि तूने ये मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुझे पता भी है नेहा तू क्या बोल रही है? तुझे पता है तेजस को सब पता चल गया तो वो उन दोनों को जान से मार देंगे।
नहीं भाभी, अब ये बात भैया को मत बताना, वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे बचा लो, मुझे भैया से बचा लो। नेहा ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे ना बताऊं मैं? ये कोई स्कूल की छोटी मोटी गलती है? तेरी कंप्लेन आई है, तेरे को पता है कितनी बड़ी बात है? मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी? तेरे भैया को पता चल गया तो उसका तो पूरा ट्रस्ट टूट जाएगा ना। मेरे भरोसे तुझे छोड़कर वो ऑफिस जाते हैं, कैसे ना बताऊं मैं? क्या बोलूंगी मैं उनको, क्या बोलूंगी नेहा? राखे, राखे, भाभी हाँ बोलो, क्या हुआ? फ्रूट्स। क्या हो, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कुछ बात तो जरूर है। तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या हुआ बताओ। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्या देख रही हो? बताओ क्या बात है। 2 मिनट उधर चले, कुछ बात करनी है। बैठो। तेजस, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तुम ना मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना और उसके बाद रिएक्ट करना। हाँ ठीक है, बोलो क्या बात है। प्लीज शांत दिमाग से सुनना। हाँ बाबा, शांत दिमाग से सुनो, बताओ ना। और गुस्सा मत करना। गुस्सा नहीं करूंगा, बताओ ना। अब मुझे क्या देख रही हो? बताओगी भी क्या हुआ है। तेजस, वो जो नेहा नेहा है ना, वो हाँ बोलो, क्या क्या नेहा जो है ना, क्या वो? राखी बोलो क्या बात है, बताओ ना। तेजस, नेहा की ना इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं मतलब नेहा की गलती है, पर नेहा की गलती नहीं है, नेहा की गलती है, कहना क्या चाहती हो? क्या हुआ है? तेजस तेजस नेहा तेजस, मैं फेल हो गई। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? नेहा को कुछ हुआ क्या? नेहा ठीक है ना? कहाँ है नेहा, बताओ। नेहा को कुछ नहीं हुआ, नेहा बिल्कुल ठीक है। हाँ तो बताओ क्या बात है कि इस तरीके से तुम, क्या कुछ हुआ है? मतलब तुम दोनों ने मिलकर कुछ किया है क्या? तेजस, वो नेहा वो फिर वो क्या हुआ है? राखी बताओ ना क्या बात है, बोलो ना। नेहा प्रेग्नेंट है। क्या क्या कहा? नेहा प्रेग्नेंट है। तेजस, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, उससे गलती हो गई है। प्लीज तुम गुस्सा मत करना। गलती? ये गलती है? राखी, नेहा ने फोन या लैपटॉप नहीं तोड़ा है जो तुम उसको गलती कह रही हो। तेजस, मैं मानती हूँ ये गलती नहीं है, ये गुनाह है, पर वो बच्ची है, वो डरी हुई है और वो ये सोच रही है कि तुमको पता चलेगा, जाने तुम क्या करोगे। प्लीज गुस्सा मत करना। बुलाओ उसको। तेजस, मेरी बात सुनो। राखी बुलाओ उसको। तेजस, मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो। तुम नहीं बुलाओगी? ठीक है, मैं बुला लेता हूं। नेहा, नेहा! तेजस, एक बार मेरी बात शांत दिमाग से सुनो प्लीज। राखी, तुम एकदम चुप रहो, एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। ये सब तुम्हारा किया हुआ, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है उसे। मैं जानती हूँ ये सब गलती मेरी है और मैं मानती हूँ मैंने बिगाड़ा ना उसे, तो तुम मुझ पे गुस्सा करो। तुम्हें जो बोलना है तुम मुझे बोलो, तुम उसे कुछ मत कहो प्लीज। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो बहुत गिल्ट में भी है, तुम उसे कुछ मत बोलो प्लीज।
राखी, मैंने तुमको बोला ना, तुम एक शब्द अगर तुम बीच में बोल दोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ा उसे। तुम उसको हद से ज्यादा सपोर्ट करती थी। क्या कहती थी मुझे? आजकल की जनरेशन को अगर कंट्रोल करोगे तो रेबेल हो जाते हैं। ये है तुम्हारी आजकल की जनरेशन। ये तुम एकदम सही हो, मैं गलत थी, लेकिन इस सब सिचुएशन में हमको ध्यान से काम लेना पड़ेगा, वरना नेहा के दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। फिर तुम्हारा शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गई तुम। गलत असर? क्या गलत असर पड़ेगा? इससे ज्यादा गलत असर पड़ सकता है। इससे ज्यादा क्या करेगी वो? गलत असर नहीं पड़ता तो इस तरीके से हमारे विश्वास को तोड़ती वो। तेजस, तुम्हारी एक एक बात सही है, लेकिन इन सब मसलों का हल गुस्से से नहीं निकलता। नेहा छोटी बच्ची है, डरी हुई है, गिल्ट में है। मान लो तुमने उस पर गुस्सा किया और उसने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो तुम ही अफसोस करते फिरोगे। वाह, फिर तो ठीक है, करो अपनी मर्जी से। बच्चे कुछ करके घर पर आए तो उनको बोलो भी मत। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। सारा यही करो, फिर करो अपनी मर्जी का, जो मर्जी याद कर। तेजस, नेहा तुम्हारी बहन है और तुम तो जानते हो ना कि वो कैसी है, और इस एज में बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ऐसा कौन है जिसने ऐसी गलतियां नहीं करी होंगी? और तुम और मैं भी तो उस एज से निकले हैं ना, तो हम तो उसे बेहतर समझेंगे। राखी, मैं तुमको बोलता था कि एज ही ऐसी है, इस एज में अगर ध्यान नहीं दिया तो जीवन भर का पछतावा मिलता है। पर तुमने उसको सपोर्ट करके बिगाड़ा है, और अब तुम मुझे कह रही हो कि हम भी इस एज से गुजरे हैं। अगर तुम इस एज से गुजरते तो तुम ये क्यों नहीं समझ पाई कि वो नाइट आउट के बहाने क्या कर रही थी, कॉलेज के बहाने कहां जा रही थी, दिन दिन में फोन में लगी रही थी, तो किससे बात कर रही थी? तुमने क्यों ध्यान नहीं दिया? और अब तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो बात यहां तक पहुंचती बात यहां तक। राखी, सख्ती कभी कभी जरूरी होती है, तुम क्यों नहीं समझती हो? सपोर्ट क्या सपोर्ट? मुझे आज भी याद है, बचपन में मैं कुछ भी गलती करने से पहले 1000 बार सोचता था कि पापा को पता चल गया तो पापा क्या करेंगे। पर आजकल के टाइम ही चेंज हो गया है। अब बच्चे क्या पेरेंट्स से डरेंगे? पेरेंट्स बच्चों से डरने लगे हैं कि नहीं, कुछ नहीं बोल सकते वरना सुसाइड कर लेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। और ये साला सब किया हुआ सोशल मीडिया का है कि बच्चों को नहीं बोलो, नहीं डांटो, नहीं वरना दिमाग पे असर करेगा। अरे क्या दिमाग पे असर पड़ेगा भाई? साला बचपन से मम्मी पापा से, रिश्तेदार से, टीचर से मार करते हुए बड़ा हुआ हूं मैं। मेरे दिमाग पर तो असर नहीं पड़ा, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग पर असर पड़ जाता है। क्या बोलूंगा मैं? क्या बोलूंगा मम्मी पापा को? क्या जवाब दूंगा? उन्होंने मेरे भरोसे नहीं आपको यहां भेजा था। तुम लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा यार मुझे। मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूं। क्या बोलूंगा मैं फेल हो गया यार। तेजस, मेरी तरफ देखो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम फेल नहीं हुए हो। जो गलती है मेरी गलती है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम एक बहुत अच्छे भाई हो, और भगवान तुम्हारे जैसा भाई हर किसी को दे। लेकिन वो बच्ची है, उससे गलती हो गई। और रही बात पापा मम्मी को कुछ बताने की, तो उन्हें कैसे पता चलेगा जब हम उन्हें बताएंगे ही नहीं? कैसे मैनेज करेंगे यार? कैसे मैनेज करेंगे? वो प्रेग्नेंट है और सिर्फ 19 साल की है। वो सिर्फ 19 साल की। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, सिर्फ 10-15 दिन ही हुए हैं। हम उसे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तेजस, उससे पहले तुम्हें एक बार नेहा से बात करनी चाहिए। वो बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। ठीक है, बुलाओ उसको। पर प्लीज तुम उससे शांत दिमाग से बात करना और गुस्सा मत करना। नेहा, चल बेटा बाहर चल, भैया बुला रहे हैं। भैया बुला रहे नहीं।
मुझे बाहर नहीं जाना मामी, मुझे सुन के सामने नहीं जाना। नहीं 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 नहीं। कुछ नहीं होगा नेहा, मैं हूं ना तेरे साथ में। तेजस बस तुझसे बात करना चाहते हैं, चल ना बाहर चल। मैं क्या बात करूंगी मैं यहाँ से? कैसे नसीब लाऊंगी मैं उनसे? मैंने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है भाभी, कैसे नसीब लाऊंगी मैं? नेहा, जो हो गया उसे ना तू बदल सकती है और ना हम बदल सकते हैं, और इस सब पे रोक के कोई फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन आगे क्या करना है हमें उस चीज पे बात करने की जरूरत है ना। भाभी भाभी हम क्या करेंगे? अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? और तेरे स्ट्रेस लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? मेरा मरने का दिल कर रहा है। तू पागल जैसी बातें क्यों कर रही है? ये सब ख्याल अपने दिमाग में लाना भी मत तू। मैं और तेरे भैया तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तूने कभी सोचा है कि तुझे कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? तेरे भैया तुझसे कितना प्यार करते तुझे पता भी है। वो रो रहे थे बाहर अभी तेरे लिए। क्या भैया भैया रो रहे थे? हाँ, वो रो रहे थे, इसलिए ये सब ख्याल अपने दिमाग में लेकर भी मत आना तू। चल अब बाहर चल चल। भैया आई एम सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या बोलूं मैं अब तुझे? तुझे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि हम तुझ पे कितना भरोसा करते हैं? आया था भैया, पता नहीं मुझे अपने इमोशंस में कंट्रोल ही नहीं रहा। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है ये सोचते हैं। और आगे चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या डॉक्टर? नहीं भैया। नहीं मतलब? तो और क्या करना चाहती है तू? नेहा, तू करना क्या चाहती है? भैया भाभी, मैं एक बार बस रोहन से बात करना चाहती हूँ। रोहन से क्या बात करेगी तू? रोहन से क्या बात करनी है? भाभी, इस बच्चे का बाप तो वही है ना? तो उससे क्या फर्क पड़ता है नेहा? तू चाहकर भी इस बच्चे को नहीं रख सकती है। एक बार मेरी रोहन से बात करा दीजिए, उसकी रजामंदी भी तो जरूरी है। ठीक है, जा रोहन से बात कर जा करके, मैं भी देखूं क्या बोलता है वो। जा लेकर क्या फोन। और बोलो मुझे गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। देख लिया ना, ये सब तुम्हारे सपोर्ट का नतीजा है। स्पीकर पे फोन लगा और बात कर, मैं भी देखता हूं क्या बोलता है वो।
हाँ बोल नेहा। मुझे एक बात बतानी थी तुम्हें। हाँ वो बोल। मेरे भैया भाभी को ये बात पता लग गई है। क्या क्या हुआ फिर? कुछ कहा उन्होंने? मतलब मारा तो नहीं तुझे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? भैया भाभी मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। हाँ तो जा। तुम्हें पता है ना वो डॉक्टर के पास क्यों ले जा रहे हैं? हाँ मुझे पता है। तुम रोकोगे नहीं? क्यों रोकूंगा? तेरे भैया भाभी ने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। तू जा डॉक्टर के पास और अबॉर्शन करवा ले। लेकिन रोहन, ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी। यार तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है यार। ये बहकी बहकी बातें मेरे सामने मत कर। और एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर तूने कुछ भी गलत डिसीजन दिया तो मैं तेरे साथ नहीं। तेरे भैया भाभी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने तुझे कुछ नहीं कहा और चुपचाप तुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। तो तू भी एक अच्छी बहन की तरह उनकी बात मान और डॉक्टर के पास जा, अबॉर्शन करवा ले। इस सब में ही हम सबकी भलाई है। चल अब रखता हूँ। नेहा, प्यार करना गलत नहीं है, गलत इंसान से प्यार करना गलत है। प्यार करने से पहले ये देख तो ले कि जिस पे तू इन्वेस्ट करने जा रही है वो तेरे भरोसे के लायक है भी या नहीं। नेहा, पहला प्यार और पहली इंटीमेसी ये जिंदगी भर की यादें होती हैं। इसको ऐसे ही किसी पर जाया नहीं करते हैं। और जिस एज में तू है उस एज में ये समझदारी आ जाती है कि हमें ये फैसला करना पड़ता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पर पेरेंट्स तो नहीं हो सकते ना हमें समझाने के लिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमें समझने की जरूरत होती है। नेहा, कोई भी फैसला जोश में आकर के नहीं लेना चाहिए। और ये बात मैं तुझे बड़े भाई होने के नाते नहीं बता रहा, ये मैं तुझे दोस्त होने के नाते बता रहा हूं। रो मत। ना मैं तुझसे गुस्सा हूं ना नाराज। बस एक बात कहूंगा, जो हुआ इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। इस एज में हमसे गलतियां हो जाती हैं, पर इस गलती को लेकर के लाइफ में कभी भी रिग्रेट मत करना। और एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई तेरा साथ दे ना दे, पर तेरा ये भाई ज़रूर तेरे साथ खड़ा रहेगा। ये बात हमेशा याद रखना। इसलिए मुझसे कभी कुछ मत छिपाना। मैं सख्ती करता हूँ तो सिर्फ तेरी भलाई के लिए करता हूँ, वरना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। समझ आई बात? तो चलिए अब डॉक्टर के यहाँ। चल खड़े हो जा। प्यार करना गलत नहीं है, गलत इंसान से प्यार करना गलत है। जीवन में कभी भी कुछ भी चुने तो ये सोच कर चुने कि उसको लेकर आगे कभी पछताना ना पड़े। क्योंकि अभी जो आपके साथ होगा आगे चलकर वो आपकी यादों में होगा। और यादें ऐसी बनाएं जिसे याद करके आपको खुशी मिले, ना कि रिग्रेट हो।